हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी CS पंडित। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जो एचटेट 2023 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वो। तो कंप्यूटर साइंस का जो एचटेट है वो कितने नंबर का होता है आपको भी पता है? 150 नंबर का। कितने नंबर का? 150 नंबर का। 150 टोटल मार्क्स होते हैं। और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, फिर आ जाता है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, फिर आ जाता है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडी में आपका रीजनिंग आ गया, हरियाणा जीके आ गया, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आ गया। फिर आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो हमारा कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे? 60। तो टोटल 150 नंबर का हमारा पेपर होगा। उसमें से कंप्यूटर साइंस आएगा 60 मार्क्स का। बाकी 90 मार्क्स का क्या आएगा? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, ये चीज़। और इसमें हमें मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए होते हैं? 90। जनरल कैटेगरी के लिए भी और किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए क्या चाहिए होते हैं? 82 मार्क्स। तो ये तो होगी जनरल डिस्कशन। अब बात आती है सिलेबस डिस्कशन की। सिलेबस में जैसे आपको ये बताइए 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स और 60 मार्क्स। 60 मार्क्स कंप्यूटर साइंस और बाकी ये। तो पहला 30 मार्क्स का सिलेबस जो है वो हो गया ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियोलॉजी। इसको आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर आता है 30 मार्क्स का सिलेबस फॉर लैंग्वेज। इसमें 30 मार्क्स की क्या आएगी? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में कॉम्प्रीहेंशन आ गया और बाकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे ही फिर आगे आ जाता है जनरल स्टडी। इसमें हरियाणा जीके आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, एप्टीट्यूड आपका आ जाएगा 10-10 नंबर का। अब मेन आते हैं हमारे सिलेबस पे, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस पे। अब जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, अगर आपने पहले एचटेट दिया है तो थोड़ा पिछली वाली जो सिलेबस थे एचटेट कंप्यूटर साइंस के, उससे थोड़ा सा चेंज है। और चेंज मैं आपको मेनली बता दूं क्या है। इसमें एनसीईआरटी का +1 का सिलेबस इन्होंने ऐड कर दिया है और कुछ सिलेबस इन्होंने घटा दिया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जैसे इसको डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को। तो ये स्टार्टिंग में तो ये क्या है, बेसिक ही है कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस का जो बेसिक की बुक आती है वो ये कंप्यूटर क्या होता है, CPU क्या होता है, LU क्या होता है। आप बीटेक या MCA के स्टूडेंट हैं तो आपको इजीली ये चीज़ें पता होती हैं। फिर आ जाता है फिर आ जाता है ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वही बाइनरी लैंग्वेज होती है जैसे आपको पता है। और उसके बाद ये आ जाते हैं इनकोडिंग स्कीम्स, स्काई, यूनिकोड एंड ऑल। फिर ये सारा आगे क्या आता है? ये MS ऑफिस आ गया, MS एक्सेल आ गया और MS पावर पॉइंट आ गया। तो ये पहला जो पार्ट है ये आपका एक तरह से बेसिक है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड SDLC। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, जो NCERT का +1 का सिलेबस है या स्पेसिफिकली पाइथन का जो सिलेबस है वो, और इन्होंने SDLC को मिक्सअप कर रखा है। इन्होंने थोड़ा ढंग से इसको स्पेसिफाई नहीं किया। तो अभी इसमें जो भी सिलेबस आपको ये लगे ना, अभी हमने BCA की, MCA की, बीटेक की, MTech की, हमारे आगे ही नहीं आया वो सिलेबस। तो वो सिलेबस क्या है, इन्होंने NCERT की बुक से उठाया हुआ है, NCERT की +1 की बुक से स्पेसिफिकली। कैसे उठाया हुआ है वो मैं अभी थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे अभी ये इन्होंने लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइज, डिज़ाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग। ये क्या है? ये इन्होंने NCERT की बुक से उठाया हुआ है, चैप्टर 4 से। कैसे उठाया हुआ है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। चैप्टर 4 क्या है? इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये भी क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है एनालाइज, डिज़ाइन, कोडिंग। और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टेप्स ऑफ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है एनालाइज द प्रॉब्लम, डेवलप एन एल्गोरिदम, कोडिंग एंड टेस्टिंग। वही यहाँ पे लिखा हुआ है एनालाइज, डिज़ाइन। इन्होंने डेवलप को क्या लिख दिया? डिज़ाइन लिख दिया। कोड एंड टेस्ट। उसके बाद जैसे इन्होंने लिखा हुआ है एल्गोरिदम, नीड ऑफ एल्गोरिदम, डिज़ाइन एल्गोरिदम यूजिंग फ्लो चार्ट। तो ये भी किस में आएगा? चैप्टर 4 के अंदर, NCERT की बुक के अंदर ही आएगा। कैसे आएगा अभी देखते हैं। ये आ गया एल्गोरिदम। और इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है? वाई डू वी नीड एन एल्गोरिदम। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? नीड ऑफ एल्गोरिदम। उसके बाद आ रहा है डिज़ाइन एल्गोरिदम यूजिंग फ्लो चार्ट।
तो वैसे ही इसके अंदर आगे क्या आ जाएंगे, इस चैप्टर में फ्लो चार्ट्स आ जाएंगे। ये आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, वो किसके थ्रू की हुई है, फ्लो चार्ट के थ्रू। तो इस तरह से ये सिलेबस चैप्टर 4 में से है। उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है इन्होंने, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेफरेंस, ये भी इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा, चैप्टर 4 में, एनसीईआरटी की +1 की बुक में। अभी आ गया स्यूडो कोड, उसके बाद हाँ ये आ गया ना सीक्वेंस, ये लिखा हुआ है सीक्वेंस, सिलेक्शन, और रिपीटेशन। सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रेकरेंस। सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रेकरेंस। रेकरेंस और रिपीटेशन क्या है, लूप्स हैं, या फॉर लूप हम पढ़ते हैं, वाइल लूप पढ़ते हैं, तो ये लिखा हुआ है इसमें। अब उसके बाद ये जो है ना, ये है एचडीएलसी का पार्ट। ये जितना भी ये वाले 5 लाइंस हैं, ये एचडीएलसी, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हम एमसीए या बीसीए में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बीटेक में पढ़ते हैं, ये उसका पार्ट है, इन्होंने इसमें मिक्सअप कर रखा है। अब उसके बाद आ जाता है गेट, फिर दोबारा से +1 का एनसीईआरटी का सिलेबस, स्पेसिफिकली पाइथन का सिलेबस, ये सारा का सारा सिलेबस फिर आ गया पाइथन का, एनसीईआरटी का। अब ये जो गेटिंग स्टार्टिंग विद पाइथन है, ये है हमारा चैप्टर 5 एनसीईआरटी में। अभी हमने देखा चैप्टर 4, अब ये चैप्टर 5 है। ये क्या है, गेटिंग स्टार्टिंग विद पाइथन। तो ये हमारा क्या है, गेटिंग स्टार्टिंग विद पाइथन, एग्जैक्टली चैप्टर का नेम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ पाइथन। फीचर्स ऑफ पाइथन आपको एज ए सिमिलरली लाइन बाय लाइन आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। ये क्या आ गए, फीचर्स ऑफ पाइथन आ गए। उसके बाद आ गया वर्किंग विद पाइथन, ये क्या है, वर्किंग विद पाइथन। तो आपको लाइन बाय लाइन सिलेबस इसमें आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, इंटरप्रेटर इन इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। तो इसमें 2 एग्जीक्यूशन मोड होते हैं पाइथन में, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। तो ये आ गया इंटरेक्टिव मोड, और ये आ गया स्क्रिप्ट मोड। तो ये आपका सिलेबस लाइन बाय लाइन आपका मैच हो रहा है। उसके बाद आ गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, तो ये भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। ये आ गए कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर आ गए, वेरिएबल्स आ गए, कमेंट्स, ये जैसे आइडेंटिफायर आ गए, कीवर्ड आ गए, वेरिएबल्स आ गए, ये कमेंट्स है, ये भी सिलेबस में मेंशन है। ठीक है। उसके बाद ये आ गया डाटा टाइप। डाटा टाइप भी हमारा क्या है, क्या है, ये सिलेबस में मेंशन है। ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं इस चैप्टर में नेक्स्ट। ये डाटा टाइप्स ही चल रही हैं, डाटा टाइप की डिटेल्स। उसके बाद आ गया ऑपरेटर। ऑपरेटर भी हमारा सिलेबस में मेंशन है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या है, ये सारी की सारी विद डिटेल इस चैप्टर में आपको मिल जाएगी। अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गया, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर आ गया। उसके बाद ये लॉजिकल ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो इस तरह से आपको ये सारा मिल जाएगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन भी हमारे सिलेबस में मेंशन है। उसके बाद प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर आ गया। तो ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर हमने पहले ही देख लिया, ये यहाँ पे मेंशन है। इनपुट आउटपुट, ये किसके पार्ट है, 5.10 स्टेटमेंट और 5.11 इनपुट और आउटपुट। तो ये भी हम अगर देखें तो ये इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये यही चीज़ है। तो ये कंप्लीट आपका जो ये है
इसको अगर कहें तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके ये यहाँ तक है जो सिलेबस है, ये आपका चैप्टर 4 है। और इसके बाद ये जो आपका यहाँ तक है ये आपका चैप्टर 5 है एनसीईआरटी की बुक का। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। ये भी हमारा एनसीईआरटी की बुक में है। ये कौन सा चैप्टर है? तो हम बात करें तो हमारा है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये हमारा किस में है? ये भी एनसीईआरटी की बुक में है। ये कौन सा चैप्टर है? ये वाला है। इसमें ये मेंशन है ना सिलेक्शन रिपीटेशन, ये एग्जैक्ट हमारा यही चैप्टर है। उसके बाद हमारा चैप्टर आ जाएगा फंक्शंस। फंक्शन वाला कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 7 है। फिर हमारा चैप्टर आ जाएगा स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8 है। ये हमारा टोटल सिलेबस में स्ट्रिंग मेंशन है। उसके बाद लिस्ट है, लिस्ट ऑपरेशंस। तो हमारा क्या आ गया? लिस्ट, और ये आ गया लिस्ट ऑपरेशंस। फिर हमारा क्या आ जाता है? टपल्स और डिक्शनरीज। तो टपल्स एंड डिक्शनरी का चैप्टर हमारा आ गया चैप्टर 10। ओके। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया क्या? इमर्जिंग ट्रेंड्स, साइबर सिक्योरिटी एंड सोशल इम्पैक्ट्स। ये भी हमारे किस में है? एनसीईआरटी की बुक में ही है। कैसे है? ये आ गया सोशल इम्पैक्ट। ये क्या? चैप्टर 11। और इसमें हमारे पास क्या है? सोशल इम्पैक्ट्स है, तो ये है। उसके बाद ये क्या है? इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स कहाँ है हमारा? ये है चैप्टर 3। इसकी एक एक चीज इसमें हमारे एचटेट के सिलेबस में मेंशन है। जैसे ये क्या है? एआई आएगा, एआई। फिर हमारा जैसे है बिग डाटा, तो ये हमारे पास है बिग डाटा। उसके बाद ये क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ये रहा जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ये सारा का सारा हमारा इसमें सिलेबस में मेंशन है। उसके अलावा हमारा आ जाता है डिजिटल फुटप्रिंट्स। ये डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या है? ये चैप्टर 11 का ही पार्ट है। ये रहा, ये हमारा डिजिटल फुटप्रिंट, और ये इसमें कवर होगा। उसके बाद ये जो है साइबर बुलिंग है, इंडियन आईटी एक्ट है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन है। ये रहा इंडियन आईटी एक्ट, यहाँ पे मेंशन है। साइबर क्राइम है। ये सारा का सारा हमारा चैप्टर 11 में कवर हो जाएगा। ये जो जितना भी टॉपिक है चैप्टर 11 में है, और ये चैप्टर 3 में। और ये साइबर सिक्योरिटी है, ये भी चैप्टर 11 के अंदर कवर हमारी हो जाएगी। अलग अलग तरह के जो वायरस होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको चैप्टर 11 में मिल जाएगी। और बाकी डिटेल ये इमर्जिंग ट्रेंड्स वाली आपको कहाँ मिल जाएगी? चैप्टर 3 में। तो ये हमारा टोटल जो एनसीईआरटी की हम देखें तो चैप्टर 11, 10, 9th, 6th, 5th मैंने आपको पहले बताया, 4th, 3rd। और उसके बाद अगर ये हम चैप्टर 2 की बात करें, इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, ये भी हमारे सिलेबस में है। ये कहाँ पे मेंशन है? ये यहाँ पे मेंशन, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन। और ये भी क्या है? नंबर सिस्टम, कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। ठीक है। तो हमारा ये देखो आप चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 11 तक टोटल सिलेबस में है। बचा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में भी ये जो चीज़ें हैं, जो ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये हमारा इसमें मेंशन है। हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारे सिलेबस में है। तो आप कुल मिला के ये देख सकते हैं भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक एनसीईआरटी की टोटल बुक हमारे सिलेबस के अंदर है। अब बात बचती है बाकी सिलेबस क्या है। मान लो एनसीईआरटी का सिलेबस तो है इसमें, बाकी मेन मेन सिलेबस क्या बचता है? मेन सिलेबस बचता है C++। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सिलेबस है ये किस में है? C++ में है। उसके अलावा क्या सिलेबस है? इंटरनेट एंड नेटवर्किंग का सिलेबस है। ये तो C++ ही है, इतनी है सारी। उसके अलावा ये इंटरनेट एंड नेटवर्किंग है, इसकी प्रोटोकॉल्स हैं, TCP/IP है, HTTP है, FTP है। और उसके अलावा क्या बचता है? डाटाबेस एंड SQL, वो हो गया इसमें। अब ये सारा उसके अलावा बचा है वेब डिज़ाइन एंड HTML। इसमें बेसिक HTML क्या होती है, HTML के टैग्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हैं। और ये हमारा ये पाइथन के अंदर कवर हो गया, ये यहाँ तक। और ये हमारा सिलेबस बचा किसका?
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस है। और उसके अलावा हमारे पास है ये एम एस ऑफिस का वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और ये हमारे कंप्यूटर बेसिक है। सो ओवरऑल हम बात करें तो हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक +1 की, उसके बाद डाटाबेस एंड सीक्वल, कुछ नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, फिर थोड़ा बहुत है वेब डिज़ाइन एंड एचटीएमएल, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एमएस ऑफिस। ये हमारे 6 मेन टॉपिक्स हैं या 6 मेन पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से सिलेबस डिस्कशन थी। ये सिलेबस डिस्कशन कंप्लीट हुई। तो जैसे अब हमारी सिलेबस की डिस्कशन कंप्लीट हो गई, तो इस सिलेबस में मेनली क्या है, जो ये एनसीईआरटी +1 की कंप्लीट बुक है और उसमें पाइथन है, हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने बीटेक या एमसीए में नहीं पढ़ी हुई, बीसीए में नहीं पढ़ी हुई। ये चीज़ें हैं, ये हमने कभी ना कभी किसी न किसी सैम में, बीटेक में, एमसीए में पढ़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने एनसीईआरटी की जो पाइथन का सिलेबस है या एनसीईआरटी का +1 का सिलेबस है, जो कंप्लीट बुक हमारी सिलेबस में मेंशन है, उसको फास्ट मोड में कवर करना है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे हम कल से एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर करने के लिए फास्ट मोड में सीरीज़ ला रहे हैं। उसमें हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली आपको पाइथन के वो सारे कंसेप्ट क्लियर हों और इजीली आप उसको प्रैक्टिकली करके देख सकें, और आपका जो आपने अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं प्रोग्राम उसमें एचटेट के पेपर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, वो पूछते हैं सिंटेक्स वाइज पूछ लेंगे, सिंटेक्स सही है नहीं है, आउटपुट पूछ लेंगे। वो चीज़ें कब जाके आपकी कवर होंगी, जब आप प्रैक्टिकली इसके प्रोग्राम बना के देख लोगे, आप इसके रियल में टूल्स पे इसकी जाके प्रोग्रामिंग करोगे। ठीक है, पर आपका ये इशू ये है कि आपने इन चीज़ों की भी रिवीजन करनी है और उधर से नई पाइथन भी सीखनी है। ठीक है, तो पाइथन वाला जो पार्ट है, जो एनसीईआरटी का पार्ट है, वो इस यूट्यूब चैनल में हम सीरीज ला रहे हैं। उसमें हम विद इन 30 डेज आपका इतना आपका सारा जो सिलेबस उसमें एचटेट में मेंशन है, सारा का सारा कवर किया जाएगा विद प्रैक्टिकल अप्रोच और विद कंसेप्ट्स। ठीक है, तो इस पे अगर आपको फास्ट मोड में प्रिपरेशन करनी है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें जितना भी कुछ टॉपिक्स कवर किए जाएंगे उसकी जो भी पीडीएफ्स वगैरह होंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी CS पंडित है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी दी CS पंडित है, और उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको कहाँ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसको ज्वाइन कर लेना। अब जैसे सिलेबस की बात है, सिलेबस हमारा क्या है, एचटेट का जो बुलेटिन है 102 पेजेस का है। अब बार बार आप उसको 102 पेजेस को तो खोल के देखोगे नहीं, तो उसके लिए आपको अगर ये सिलेबस की चाहिए, इसमें स्पेसिफिकली टोटल सिलेबस मेंशन है, जो पहले का 90 मार्क्स का भी है और 60 मार्क्स का है, वो सारा का सारा सिलेबस मेंशन है। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और उसके अलावा जो मैंने ये सिलेबस आपको दिखाया है एनसीईआरटी का, इसकी पीडीएफ्स भी आपको इजीली उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, आपको अलग से कहीं से सर्च करके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, कल से इसकी शुरू करते हैं पाइथन की एनसीईआरटी की सिलेबस की कवरेज, और फास्ट मोड में करेंगे जितना फास्ट मोड में हो सकेगा, और प्रैक्टिकल अप्रोच से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।